गांव के एक छोटे से घर में 80 वर्ष से रुद्रनारायण जी अकेले रहते थे। उनका चेहरा झुर्रियों से ढका हुआ था और आंखों में जो अंजन विपन था वह उनकी तन्हाई की कहानी बयां करता था। जीवन के इस मोड़ पर वह अकेले थे। उनके पास कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन उनके दिल में एक ख्वाहिश थी जो उन्हें हर पल बेचैन किए रहती थी। अपनी बेटी नैना से एक बार फिर मिलना। वह जानते थे कि यह ख्वाहिश शायद कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वह उसे अपने दिल में सजाए रखते थे। रुद्रनारायण जी की जिंदगी में दुख और पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उनका बेटा शहर जाकर बस चुका था। इस अकेलेपन में उन्हें बस अपनी बेटी की यादें ही सहारा देती थी, लेकिन उनकी बेटी जो अब एक अजनबी दुनिया में जी रही थी, उनसे दूर हो चुकी थी। रुद्रनारायण जी का जीवन हमेशा संघर्ष से भरा रहा था। एक समय था जब वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन अब उनका नाम केवल गांव के बुजुर्गों के बीच ही चलता था। उनकी बेटी नैना ने जब उनसे अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर एक अन्य जाति के लड़के से प्रेम विवाह किया था, तो उनका दिल टूट गया था। उन्होंने उसे घर से निकाल दिया और तब से वह अपनी बेटी से नहीं मिले थे। हर दिन वह अपने घर के आंगन में बैठकर पुराने दिनों की यादों में खो जाते। गांव वाले अक्सर उनसे नैना के बारे में पूछते, लेकिन रुद्रनारायण जी के पास कोई जवाब नहीं था। उनका दिल हर समय अपनी बेटी के लिए तड़पता था, लेकिन उन्होंने कभी किसी से उसकी जानकारी नहीं ली। कुछ महीने पहले गांव के मुखिया ने उन्हें बताया कि नैना अब शहर में रहती है और खुशहाल जीवन बिता रही है। यह सुनकर रुद्रनारायण जी के दिल में उम्मीद की किरण चमकी। उन्होंने फैसला किया कि अब वह अपनी बेटी से मिलकर अपना दिल खोलेंगे और उसे माफी मांगेंगे। कहानी में फ्लैशबैक के माध्यम से रुद्रनारायण जी के अतीत की सच्चाई सामने आती है। वह एक कठोर पिता थे जिन्होंने अपनी बेटी को हमेशा अपनी मर्जी से चलने की कोशिश की। जब नैना की मां का निधन हुआ तो रुद्रनारायण जी ने उसे अपनी कठोरता से पाला। वह चाहते थे कि उनकी बेटी एक आदर्श बहू बने जो समाज की दृष्टि में सही हो, लेकिन नैना का दिल किसी और लड़के में बसा था। जब उसने अपने प्यार के साथ शादी करने का निर्णय लिया तो रुद्रनारायण जी का दिल टूट गया। उनका मानना था कि वह अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही है। उन्होंने उसकी शादी को नकारा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। यह घटना रुद्रनारायण जी के लिए एक बड़ा आघात था और तब से वह अपनी बेटी को भुलाने की कोशिश करने लगे। लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पर वह महसूस करते हैं कि शायद उन्होंने अपनी बेटी के साथ बहुत बड़ी गलती की थी। वह समझ चुके थे कि किसी के फैसले के खिलाफ जाकर उसे खो देना ही सबसे बड़ा दुख था।
रुद्रनारायण जी ने अब एक बड़ा कदम उठाने का सोचा। वह जानना चाहते थे कि उनकी बेटी अब कैसी है, क्या वह खुश है और क्या वह उन्हें माफ कर सकती है। गांव के मुखिया से उन्होंने शहर का पता लिया और एक दिन अपनी बेटी से मिलने के लिए वह शहर जाने का फैसला करते हैं। शहर की चकाचौंध और व्यस्त जीवन को देखकर रुद्रनारायण जी की थोड़े असहज होते हैं, लेकिन उनकी इच्छा उनसे आगे बढ़ने का साहस देती है। एक दिन वह पहुंचते हैं नैना के घर। दरवाजे पर खड़े होकर वह कुछ पल सोचते हैं। उनका दिल धड़क रहा था, लेकिन कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत जुटा लेते हैं। नैना अपने घर के बाहर खड़ी थी जब अचानक उसने अपने पिता को देखा। वह कुछ समय तक तो उन्हें पहचान नहीं पाई, लेकिन जब उसने उनके चेहरे की सिकन और आंखों में पुराने दर्द को देखा तो वह चौंक गई। पिताजी, नैना चिल्लाती है, लेकिन फिर गुस्से में भरकर कहती है, आप यहाँ क्या करने आए हैं? आपने हमें जीवन भर तकलीफ दी और अब क्यों आए हैं? रुद्रनारायण जी सिर झुकाकर कहते हैं, मुझे माफ कर दे बेटा, बस एक बार तेरे गले लगना चाहता हूं। नैना कुछ समय तक चुप रहती है, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह गुस्से से नहीं बल्कि दर्द से पिता को गले लगाती है। पिताजी, आपने कभी हमारी खुशी का ख्याल नहीं किया, लेकिन अब जब आप यहाँ हैं तो मैं भी कुछ कहने के लिए तैयार हूं। पिता और बेटी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब कोई गुस्सा नहीं था, केवल प्यार और पछतावा था। रुद्रनारायण जी ने अपनी बेटी से माफी मांगी और कहा, तुम्हारा जीवन तुम्हारी मर्जी से जीने का हक है और मैं अब समझ गया हूं कि तुम्हें जो भी किया वह तुम्हारी खुशी के लिए था। नैना ने भी अपनी बात कही, आपने हमें छोड़ दिया था, लेकिन मैं जानती थी कि आप कभी मुझसे प्यार करते थे। अब आप मेरे पास हैं और मैं भी आपके पास हूं। कहानी का अंत इस बात से होता है कि दोनों का दिल एक दूसरे के लिए फिर से खुल जाता है। यह एक दिल छूने वाली पुनर्मिलन की कहानी है, जहां पिता और बेटी अपने रिश्ते की असलियत समझ पाते हैं और एक दूसरे के प्रति प्यार और माफी की भावनाओं से भर जाते हैं। यह कहानी न केवल रिश्तों की पेचीदगियों को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कभी भी किसी से माफी मांगना या अपनी गलतियों को स्वीकार कर रिश्तों को सुधार सकता है।